इस दुनिया का सबसे आसान काम है प्यार को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, और इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जबरदस्ती किसी का प्यार पाने की कोशिश करना। अगर आप किसी का प्यार पाने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो इसका मतलब आप प्यार को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ जबरदस्ती किसी का प्यार पाने की कोशिश मात्र कर रहे हो। प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए आपको सामने वाले इंसान के लिए 1% भी एफर्ट नहीं करना होता, 1% भी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ कर लिया है तो इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ प्यार को चेज कर रहे हो, अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। जरा इस इमेज को देखिए जिसमें एक इंसान एक बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये काम इतना ही ज्यादा मुश्किल है जितना मुश्किल जबरदस्ती किसी इंसान का प्यार पाना होता है। अब जरा इस दूसरी इमेज को देखिए जिसमें वो इंसान बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, बट बटरफ्लाई खुद उसके पास आ रहा है। बटरफ्लाई इस इंसान के पास खुद इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके हाथ में एक पौधा है और उस पौधे में एक फ्लावर खिला है, तो उस फ्लावर में सुगंध है, उसमें रस है, तो वहां पर तो बटरफ्लाई अट्रैक्ट होगा ही होगा। बटरफ्लाई एक फ्लावर से अट्रैक्ट होता है क्योंकि फ्लावर से उसकी नीड पूरी होती है। बस आपको भी वही फ्लावर बनना है जिससे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो। आपके अंदर भी एक फ्लावर होता है जिससे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं, और आपका वो फ्लावर है आपकी इनर पर्सनालिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके उस फ्लावर में ना तो कोई सुगंध है ना कोई रस है, क्योंकि आपका फ्लावर खुद मुरझाया हुआ है। और आपका ये फ्लावर इसलिए मुरझाया है क्योंकि आपने बिल्कुल भी उनकी केयर करना छोड़ दी। ना आप खुद को पसंद करते हो, ना आप खुद को प्यार करते हो, आप खुद अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, और आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाए जो आपको बहुत प्यार करे, जिससे आपकी लाइफ ही बदल जाएगी और आप खुश रहने लगोगे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता। मैं ये भी जानता हूं कि आपने किसी का प्यार पाने के लिए बहुत स्ट्रगल फेस की है, और उस स्ट्रगल में आपको इतने बुरे बुरे एक्सपीरियंस हुए ना कि अब आपका माइंड ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि आप भी लव को अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन आप कर सकते हो। डोंट वरी दोस्तों, मैं आपको सिर्फ कन्विंस करना नहीं चाहता कि आप ऐसा कर सकते हो, बट मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देना चाहता हूं कि ऐसा आप कैसे कर सकते हो। मैं ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कोई रैंडम बंदा नहीं हूं जो 2 साल से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है। एज ए कोच मैंने 7 साल दिए लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व करने में, और मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से और अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि रिलेशनशिप में ज्यादातर लोग सिर्फ अपने पार्टनर को चेज करने लगते हैं और फिर भी उन्हें प्यार कभी नहीं मिलता। बट वहीं पर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लिटरली अपने पार्टनर के लिए कोई एफर्ट नहीं करते, बट फिर भी बहुत ही आसानी से वो अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट कर पाते हैं। मैं उन्हीं लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो लोग क्या अलग करते हैं और उनमें ऐसी क्या खास बात होती है कि वो आसानी से प्यार को अट्रैक्ट कर पाते हैं। अगर आप चाहते हो कि बिना कुछ किए लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगे तो आपको अपनी इनर पर्सनालिटी को स्ट्रोंग बनाना ही होगा, और अपनी इनर पर्सनालिटी को स्ट्रोंग बनाने के लिए आपको 3 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है आपका इम्परफेक्शन का फोबिया। जब तक आप दूसरे लोगों के साथ खुद को कंपेयर करते रहोगे आपको हमेशा ऐसा फील होता रहेगा कि आप में कुछ कमी है। जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आपकी पर्सनालिटी में फ्लावर वाली सुगंध पैदा नहीं हो सकती। सबसे पहले खुद को पूरे दिल से एक्सेप्ट करिए और अपने आप को इम्परफेक्ट समझना बंद करिए। आप जैसे भी हो आप बेस्ट हो, क्योंकि जिस तरह से एक फ्लावर कुदरत का क्रिएशन होता है उसी तरह से आप भी उसी कुदरत का क्रिएशन हो। आप किसी दूसरे इंसान के साथ खुद को कंपेयर करके दुखी हो रहे हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो दूसरा इंसान अपने आप को किसी तीसरे इंसान के साथ कंपेयर करके वो भी दुखी है। इस तरह की कंपैरिजन के कारण आपके अंदर सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी और जेलेसी पैदा हो जाती है, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस और आपकी हैप्पीनेस खत्म हो जाती है और आप एक दुखी इंसान बन जाते हो। अब दुखी इंसान के अंदर ना कोई फ्लावर होगा, ना उसकी कोई सुगंध होगी और ना ही कोई उसका रस होगा। दूसरी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन की कमी, और ये प्रॉब्लम भी जब हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते
तभी पैदा होती है। जब तक आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करोगे, आपको हमेशा यही लगेगा कि दूसरों की लाइफ बहुत ज्यादा सही है, आपकी लाइफ में ही पंगे है। इस तरह से आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन भी चला जाएगा और आप दुखी इंसान बनोगे। अब एक तीसरी प्रॉब्लम भी होती है जो आपके इनर पर्सनालिटी के फ्लावर को नहीं खिलने देती, और वो प्रॉब्लम होती है हैप्पीनेस। छोटे बच्चे हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसके पीछे के कई कारण होते हैं, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि उनके पास हमेशा दुखी रहने का बहुत बड़ा कोई रीजन नहीं होता। वो ज्यादातर खुशी रहते हैं और इसलिए वो हमें ज्यादा अच्छे भी लगते हैं। ज्यादातर लोग वो काम करना ही छोड़ देते हैं जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। किसी ना किसी रीजन से आप अपनी पसंद की चीजें करना, अपनी हॉबीज को फॉलो करना बंद कर देते हो, और इसलिए लगभग आपकी लाइफ में खुशी आने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब आपकी लाइफ में ना तो कॉन्फिडेंस है, ना तो हैप्पीनेस है, और ना ही सेटिस्फैक्शन है। तो ऐसे में आप अपने आप में ही अधूरापन और अपने आप में ही बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगोगे। यहीं से आपके अंदर इच्छा पैदा होती है किसी दूसरे का प्यार पाने की। आपको ऐसा लगने लगता है कि अगर आपको कोई समझने वाला और प्यार करने वाला मिल जाएगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हम किसी दूसरे इंसान के पीछे भागने लगते हैं। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें, अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट करें। लाइफ में खुद के पर्पस को जिए और आपको जो करना पसंद है उसे खुले दिल से करें। हमेशा खुद को एक स्पेशल इंसान की तरह ट्रीट करें, खुद को इम्पोर्टेंस मानिए और खुद की केयर करिए। जब आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन होगा, जब आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस होगी ना, तब आप एकदम दूसरे इंसान बन जाओगे। जब आप लोगों से मिलोगे, जब आप लोगों से बात करोगे, तो लोग आपकी पर्सनालिटी से ऐसे ही अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्योंकि तब आपकी पर्सनालिटी में एक सुगंध होगी जिससे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। अपनी इनर पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। लाइफ में कभी भी आपको किसी को चेज नहीं करना पड़ेगा, पर लोग आपको चेज करेंगे। शायद आप ऐसा सोच सकते हो कि एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन जैसी चीजें हो या ना हो, इससे क्या ही बड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तीन चीजों से पूरा का पूरा इंसान बदल सकता है, क्योंकि ये तीन चीजें आपकी पूरी की पूरी इनर पर्सनालिटी को चेंज कर सकती है। वैसे हर इंसान के अंदर दो टाइप की इनर पर्सनालिटी होती है, एक नेगेटिव पर्सनालिटी और दूसरी पॉजिटिव पर्सनालिटी। जब कोई इंसान दुखी होता है, परेशान, अपसेट और इनसिक्योर जैसी चीजों को फील करता है, तब वो ऑटोमेटिकली अपनी नेगेटिव पर्सनालिटी को प्रेजेंट कर रहा होता है। और जैसे ही लोग आपकी इस तरह की नेगेटिव पर्सनालिटी को फील करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर भागने लगेंगे। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब इंसान का बुरा टाइम चल रहा होता है, तब कोई भी उसका साथ नहीं देता। मजे की बात तो ये है कि जिनको पता भी नहीं होता कि आपका बुरा टाइम चल रहा है, वो भी आपका साथ नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुरे टाइम पे हम अपनी नेगेटिव पर्सनालिटी को एक्सपीरियंस कर रहे होते और नेगेटिव पर्सनालिटी को शो भी कर रहे होते। और आप देखोगे कि आपके अच्छे टाइम में हर कोई आपका साथ देता है, क्योंकि उस टाइम पर वो आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी को एक्सपीरियंस कर पाते और उनसे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। बट आपको पता नहीं चलता कि आप अपनी कौन सी पर्सनालिटी को शो कर रहे हो। मैंने ऐसे अनगिनत लोगों के रिलेशन देखे हैं जहां पर वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट थे और उनके पार्टनर भी उनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अचानक से उनकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट बन जाता है कि वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते और उनका कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद शुरू होता है कंपैरिजन, और एक टाइम आते आते उनके मन में ये डर बैठ जाता है कि जो उनका पार्टनर जो उन्हें सालों से प्यार कर रहा है, वो उन्हें छोड़ के चला जाएगा, और ये मानकर वो अपने पार्टनर को चेज करने लगते हैं। एंड दोस्तों, इसका रिजल्ट भी एंड में ऐसा ही निकलता है। उसका पार्टनर जो सालों से बिना कुछ किए भी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दे रहा था, जो कभी उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस था, वो ऐसी सिचुएशन बनने के बाद वही पार्टनर उन्हें इग्नोर करने लगता है। अब आप ही बताइए, ऐसे लोगों के रिलेशन कैसे ठीक हो सकते हैं? पार्टनर को चेज करने से या अपनी इनर पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करने से? अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो ना, तो आपने ये जरूर सुना होगा कि आप जैसा फील करते हो ना, आप वैसा ही अट्रैक्ट करते हो। अब आप खुद ही सोचिए, अगर हम खुद की लाइफ से ही परेशान हैं, हम अपनी खुद की लाइफ में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे,
तो हम एक्चुअल में क्या फील कर रहे हैं और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसी सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में तकलीफ और पेन को फील करोगे। आप यही फील करोगे कि कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपको प्यार नहीं करता। और जब आप ऐसा फील करोगे तो आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको प्यार नहीं करेंगे, सिर्फ आपको हर्ट करेंगे। दोस्तों, कहीं लोगों के अंदर तो ये बिलीव बन गया है कि दुनिया में अच्छे लोग होते ही नहीं है, सिर्फ बुरे लोग ही होते हैं। पहले तो वो इस बात पे थोड़ा सा विश्वास करते हैं, लेकिन उनके विश्वास के कारण उनकी लाइफ में ऐसे लोग ही आते हैं और उसके बाद उनका जो ये ट्रस्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव में बदल जाता है कि पूरी दुनिया में बुरे लोग ही होते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन इस दुनिया को हम जिस नजर से देखेंगे हमारे लिए दुनिया वैसी ही हो जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के बारे में बता दिया। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में इन 3 चीजों के बारे में काम करता है तो ऑटोमेटिकली उनकी जो फीलिंग होती है ना वो पॉजिटिव हो जाती है। लाइफ को और लोगों को देखने का उनका नजरिया ही पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद वो लाइफ में क्या अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिविटी को और प्यार को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि आप जैसा फील करते हो ना, आप एग्जैक्ट वैसा ही अट्रैक्ट करते हो। आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपके साथ कुछ बुरा होता है और उससे आप जब बहुत ज्यादा दुखी होने लगते हो, उसके बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ने ही लगती है, क्योंकि दुखी होने के कारण आप पेन को और तकलीफ को फील करते हो और आप उसी पेन और तकलीफ को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी करने लगते हो। याद रखना, जब कभी भी आप किसी भी चीज को फील करते हो तो आप सिर्फ उसे फील नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उस जैसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। दोस्तों, हमने लव को अट्रैक्ट करने का पहले साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझा, उसके बाद लव को अट्रैक्ट करने का शॉर्ट में हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू समझा। अब हम लव को अट्रैक्ट करने का फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। फिलोसॉफी में ऐसा कहा जाता है कि जो आप डिजर्व करते हो आप वही अचीव करते हो। मतलब आप जिस चीज को पाने के लायक बन जाते हो उसके बाद आपको वो मिलता ही मिलता है। ये मैटर नहीं करता कि आप उसे पाना चाहते भी हो या नहीं चाहते, और ये भी मैटर नहीं करता कि आप उसको पाने के लिए अभी कोशिश भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि कुछ पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता। फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो और उसे पाने का जो ख्याल है अपने दिमाग से निकाल देते हो। एक टाइम के बाद आपके दिमाग में उसको पाने की चाहत खत्म हो जाती है। अब आप उसे पाना भी नहीं चाहते, लेकिन अपने आप वो रिजल्ट आपको मिलने लगता है। आपको ऐसे फील होगा कि जैसे उसने खुद आप तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। असल में जिसको पाने की आपके अंदर जरूरत खत्म हो जाती है, आपको महसूस ही नहीं होता कि आपको उसकी जरूरत है, जिसके बिना भी आप बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हो, आप उन्हें पाने के लिए लायक हो जाते हो और आप उन्हें पा भी लेते हो। लेकिन जब तक आपको किसी चीज के लिए या किसी इंसान के लिए ऐसा फील होता रहेगा कि इसके बिना मैं अधूरा हूं, मेरी लाइफ की खुशी इस इंसान में छुपी है, तब तक आपको वो चीज और वो इंसान नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन से कोई चीज या कोई इंसान आपके लिए मामूली हो गया, उसका आपकी नजरों में कोई मोल नहीं रहा, उसके बाद आप उनको पाने की कोशिश भी नहीं करोगे, फिर भी वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप देखोगे कि पूरी दुनिया में सारे लोगों के साथ यही हो रहा है कि जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो वो चीज आपसे दूर हो रही है, और जो आपको नहीं चाहिए वो जबरदस्ती आपके पीछे पड़ा हुआ है। एक भिखारी रोटी के लिए और पैसों के लिए तड़प रहा होता है, वो लोगों से मांग रहा होता है, लेकिन लोग नहीं देते, उन्हें भगा देते, 2 पैसे भी नहीं देंगे। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जिनके पास बहुत सारी सुविधा है, लोग जबरदस्ती उनको गिफ्ट देंगे, वो मना करेंगे तो भी देंगे। जिनके लिए उन गिफ्ट का बिल्कुल भी कोई मोल नहीं है, लोग उन्हें जबरदस्ती देने की कोशिश करेंगे। बट जिसके लिए कोई भिखारी तड़प रहा है, उसे लोग भगा देंगे। जो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए ना, वो आपको सबसे पहले मिलेगा। इसलिए आप देखोगे कि जिस इंसान को आप पसंद भी नहीं करते, वो इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। बट एक वही इंसान आपको प्यार नहीं करेगा जिसको आप पाना चाहते हो। एक लड़का तो अपनी गर्लफ्रेंड से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ भी करके पीछा छुड़वाना चाहता था, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूरी तरह से पक गया था। इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड की सेटिंग अपने फ्रेंड के साथ करवा दी। अब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वो मजबूरी में क्या ही करे,
उसने उसके दोस्त के साथ बात करना इसलिए शुरू कर दिया ये समझ के कि कम से कम कोई उसकी प्रॉब्लम सुनने वाला तो उसको मिल जाएगा। लेकिन टाइम के साथ होता ये कि वो लड़की बॉयफ्रेंड के दोस्त को एक टाइम के बाद पसंद करने लगती है, उसके साथ खुश रहने लगती है और जो उसका बॉयफ्रेंड था उसको वो भूलने लगती है। अब उस लड़की को उसका एक्स बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन कमाल की चीज ये है कि जो खुद उससे पीछा छुड़वाना चाहता था, अब उसका वो एक्स बॉयफ्रेंड खुद उसकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे लोग मेरे साथ बात करते हैं कि मैंने उसको छोड़ दिया था, उससे परेशान हो गया था, लेकिन अब मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। कितनी अजीब बात है, जब उस लड़की को वही इंसान चाहिए था, उसी का साथ चाहिए था, तो नहीं मिल रहा था। अब उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो जबरदस्ती मिल रहा है। जो चीज हमारे पास नहीं होती ना, उसको पाने में हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो चीज हम पा लेते ना, उसके बाद उसमें हमारा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। और जैसे ही जिस चीज से हमारा इंटरेस्ट कम होने लगता है ना, वो चीज हमें पहले से भी ज्यादा मिलने लगती है। मैंने ऐसे कई लोग देखे जिनकी लाइफ में पैसे बहुत सारे हैं लेकिन प्यार नहीं है। उनकी लाइफ में इजीली और भी ज्यादा पैसे आ रहे हैं, लेकिन ट्रू लव या प्यार या अच्छे लोग बिल्कुल भी नहीं आ रहे। और आपने ऐसे कई लोग तो देखे ही होंगे कि उनके लिए रोने वाले बहुत लोग हैं, उनके लिए प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वो पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब लाइफ में आप जिस चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे ना, वो चीज आपकी लाइफ में आएगी नहीं। और जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना, वो चीज जबरदस्ती और सबसे पहले आपकी लाइफ में आकर खड़ी हो जाएगी। अब तक मैंने आपको जो बातें बताई ना, उसका सार क्या निकलता है, थोड़ा इसे समझ लीजिए। देखिए, आपकी लाइफ का पर्पज ना तो किसी चीज को पाना और ना ही किसी इंसान को हासिल करना होना चाहिए। मतलब आपको अपनी हैप्पीनेस किसी चीज या किसी इंसान में बिल्कुल भी नहीं ढूंढनी चाहिए। वो इंसान या वो चीज आपके पास है या नहीं है, फिर भी आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ का पर्पज ही खुद को खुश रखना है। क्योंकि आप अपने आप में ही इतने अद्भुत हो। जब आप किसी चीज के या किसी इंसान के पीछे नहीं भाग रहे होते ना, तभी उनको मौका मिलता है आपके पास आने का। नहीं तो आप सिर्फ उनको पाने के लिए दुखी होते रहोगे, बट कभी भी उन्हें पाने के लायक नहीं बन पाओगे। लास्ट में दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो प्यार के कारण परेशान हो रहा है, तो उन्हें ये वीडियो सेंड करिए, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि वो अपनी रिलेशनशिप में क्या गलतियां कर रहा है। थैंक यू सो मच।